पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गईं, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से मेड़ता गई। मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गए और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं और मीराबाई सबको देखे, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, कि सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं। तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीताम्बरी पहने श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ, पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गई, स्तब्ध सी खड़ी है मीरा। और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा और ज्यों-ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों-त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। नेत्र बंद हो गए मीराबाई की और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तब तक की लीला, संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले, अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई। यहाँ मेवाड़ में अकाल पड़ गया, पूरे मेवाड़ में भूख लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा, ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहाँ है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। मीराबाई स्नान किया, कहाँ से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गए, मैं क्या सेवा करूं। बोले, हम आपको ले जाने आए हैं। बोले, कहाँ। बोले, मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए, मैं हाथ जोड़ती, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए। बोले, आपको अपनी चिंता है,
मेवाड़ की चिंता नहीं है? मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूँ, हाँ अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मीराबाई चरणों में गिर गई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है, आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास, एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहाँ से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हूं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी जो कराते हैं मैं वो करती। आप प्रसाद पा करके अपना व्रत तोड़िए और मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं ठाकुर जी से अंतिम बार पूछना चाहती हूँ, यदि वे आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूं। ब्राह्मणों ने अपना अनशन तोड़ दिया और ब्रह्म मुहूर्त का समय, पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई है, सब देखने को तैयार हैं आज क्या होगा। कई लोग चाहते हैं कि मीराबाई द्वारिका से जाए ना, और कई लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना प्राण त्यागें, इससे अच्छा तो ये चली जाएं। सुबह सुबह मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची, मंगला आरती हो रही है ठाकुर जी की और मीराबाई सामने खड़ी है, देख रही हैं ठाकुर जी। ब्राह्मण बोले पूछ लीजिए ठाकुर जी से क्या आज्ञा है। मीराबाई गाती हैं अपने जीवन का अंतिम पद ठाकुर जी के आगे। साजन ज्यों जानो सुध लीजो, साजन ज्यों जानो सुध लीजो, तुम बिन मोरे और न कोई, रिया राबरी की जय। साजन, मीराबाई या तो अपने पद में सांवरिया शब्द कहती है या तो अलग अलग नामों से पुकारती है, पर आज द्वारिकाधीश को साजन कह रही है। साजन माने पति। आपको जैसे लगे मेरी सुध एक बार ले लीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मेरी सुध ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए मेरी ओर। अब इस संसार में रहने लायक मेरा तन नहीं है, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, लोग मुझे बावली बोलते हैं, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, अब इस संसार के लायक मेरा तन नहीं है नाथ। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए। गाते 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 मीराबाई बढ़ती जा रही है द्वारिकाधीश की ओर, रो रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। लाखों लोग चारों ओर से घेर के खड़े हैं, मिल बिछुरण मत दीजिए, मिल बिछुरण मत दीजिए, मिल बिछुरण मत दीजिए। अब मिलने की स्थिति, अब बिछड़ने मत दीजिए ना। और मीराबाई जैसे ही गर्भगृह की मुख्य देहली पर पहुंची, मंगला में ठाकुर जी छोटी सी पाग पहनते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, लेकिन तभी एक तेज पुंज प्रकट हुआ, सहरा पहन करके सुंदर दुल्हा का भेष धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सब जितने लोग वहां खड़े थे सबके नेत्र मानो जैसे सीधा सूर्य का प्रकाश नेत्रों में पड़ा हो, सबने अपने नेत्रों के आगे हाथ कर लिए और उस दिव्य पुंज के साथ मीराबाई प्यारे द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। मिल बिछुरण मत दीजे,